सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ईश्वर का, जिन्होंने हमें बार बार खुशियों का मौका दिया है और हर तरह की सुविधाएं दी हैं। हर एतबार से कहा है कि हम जिस तरीके से इस्लामिक धार्मिक शरीयत के चीज़ों पे चलेंगे, उसके साथ साथ ये खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। तो मदरसा आयशा की तरफ से हर तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, हर मौके पे दी जाती है कि बच्चों का वो साथ दें। और बच्चे भी मदरसा आयशा की तरफ से हमेशा कहीं ना कहीं हर तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। आज अग्रिकोली जो महोत्सव है, उसकी तरफ से मदरसा आयशा के बच्चों को ये मौका दिया गया है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ तलोजा के माने जाने स्टार हैं हरीश केनी साहब, बब्बन दादा साहब। इन्होंने हमारे सदर अफरोज़ भाई की आवाज़ पर लब्बैक कहा, और ये जो पूरा सैलाब आप देख रहे हैं बच्चों का, जो खेलते कूदते आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं लोगों के ख्वाब की ताबीर है। बस इसी वजह से आज जश्न का माहौल है कि हरीश केनी जी, बब्बन दादा जी, अफरोज़ भाई और हमारे बंटी सेठ जी, इन लोगों की कोशिशों ने आज बच्चों के होठों पे मुस्कान लाई है। इसलिए मैं इन लोगों का मदरसे की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इन बच्चों की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आयशा में जो है हर वो चीज़ जो समाज के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है, उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाता है कि उन चीज़ों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। यही वजह है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जब अपने घरों में जाते हैं तो बहुत सी घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नहीं होना चाहिए, तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स को मना करते हैं। हम बच्चों का एक माइंड ऐसा सेट कर रहे हैं कि नशा ही नहीं, चाहे वो हसद हो, चोरी हो, चुगली हो, झूठ हो, कोई भी तरह की बुराई हो, सब बुराइयों का नष्ट किया जाए। इसीलिए बच्चे हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपनी ज़बान से ये कहते रहते हैं कि नेकी के हम लोग सिपाही मिलकर जान लड़ाएंगे, रोगी दुनिया चीख रही है उसके रोग मिटाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, बिगड़ी बात बनाएंगे, दुनिया सारी अमन को तरसे, हम ये प्यास बुझाएंगे। और ये अमन की प्यास बुझाने के लिए हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, इनका फ्यूचर हम सिक्योर कर रहे हैं। और यही बच्चे कल के गांधी जी बनेंगे, और यही बच्चे कल के चाचा नेहरू बनेंगे, यही बच्चे कल के फ्रीडम फाइटर बनेंगे, और यही बच्चे हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। अभी साहब कुछ बच्चे जो है पढ़ाई को जो है अधूरी में ही छोड़ देते, जैसे कि 7वीं 8वीं 10वीं में ही छोड़ देते। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है आज के ज़माने में? शिक्षा हर ज़माने में ज़रूरी है। जितने लोग जो लोग भी एजुकेशन को ज़रूरी नहीं समझते हैं, वो भले ही खा के कमा के रह लेते हैं, ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का उन्हें तरीका नहीं आता है। अगर आपको लाइफ गुजारने का तरीका आना है तो आपको शिक्षा लेना ज़रूरी होगी। इसलिए कि इल्म जिसके पास नहीं होता है वो एक तरह से अंधेरे में होता है, और जो अंधेरे में हो वो अपनी लाइफ तो गुजार लेता है लेकिन वो उजाले से वाकिफ़ नहीं होता है। इसलिए शिक्षा हर हाल में ज़रूरी है। जो भी बच्चे अगर फाइनेंशियल छोड़ते हैं तो उसके लिए तलोजा में अफरोज़ भाई हमेशा तैयार रहते हैं कि फ़ाइनेंशियल मदद करके अपने बच्चों को आगे पढ़ाया जाए। ऐसे ही हरीश केनी साहब हैं, बब्बन दादा साहब हैं, या जितने भी बहुत से NGOs चल रहे हैं जो अपने बच्चों को उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पढ़ाते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनके भी पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे 8वीं 10वीं करके छोड़ दे रहे हैं, आगे शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे हैं, अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो वो इन लोगों से संपर्क करें, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो मेहनत करें, मशक्क़त करें। जितने भी बड़े आज विद्वान हुए हैं उन सब ने मेहनत की है शिक्षा के माध्यम से, तब जाकर विद्वान हुए हैं। तो हम भी यही मैसेज देंगे मदरसा आयशा की तरफ से कि बच्चे खूब मेहनत करें, मेहनत से ही उनको हर चीज़ मिलेगी। हाफिज़ साहब, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक मैसेज हम चाहते हैं कि आप दें कि वो नशे की तरफ जो है ज़्यादा मुतवज्जा दे रही है। नशे से क्या नुकसानात है और क्या चीज़ जो है नशे को रोक सकती है? सबसे पहली बात यह है कि नशे में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो घर से ही सबसे पहले उन बच्चों को छूट मिलती है। और नशा जो है इसकी शुरुआत होती है मीठी सुपारी से। उस वक्त कोई बोलता नहीं है कि बच्चा मीठी सुपारी खा रहा है, फिर वो तीखी सुपारी पर जाता है, फिर उसके बाद वो स्मोकिंग में जाता है, फिर स्मोकिंग में जाता है, और उसके बाद वो उस दुनिया में नशे की चला जाता है जिससे घर वाले, पेरेंट्स वाले सब उसे एक तरह से ज़िंदा तो देखते हैं लेकिन खो बैठते हैं। इसलिए नशा एक इतनी बुरी आदत है कि इंसान इस दुनिया में रह कर भी इस दुनिया में नहीं रहता है नशा की बदौलत। तो नशा, मैं तो पूरे समाज से और पूरे पेरेंट्स से, बच्चों के और तमाम लोगों से यही विनती करूंगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को पहले दिन से कोऑपरेट करें। हमारे यहाँ भी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, हमने जो पार्क में सर्वे किया है बच्चों का, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं बैग लेकर,
और फिर उसके बाद पार्क में अपना काम पूरा करते हैं और घर चले जाते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं हम पढ़कर आए हैं। तो वो जो हमारे गार्जियन की निगरानी है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं वो नशे की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रही हैं। और नशा परोसने में हमारे जो तिजारत करने वाले लोग हैं, बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप स्कूलों के सामने, आप ऐसे ही जहां पब्लिक प्लेस है उसके सामने वही नशा परोसते हैं जिसके लिए आप अपने घरों में अपने बच्चों को मना करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि जो बड़े नाम लिए जाते हैं, चाहे वो अफरोज़ भाई हों, हरीश टेनी साहब हों, बब्बन साहब हों, इस एरिया में जो बड़े नाम है या दीगर एरियाज़ में जो बड़े नाम है जो इस तरह का काम करते हैं, जो NGOs हैं, जो पॉलिटिकल नेता है हमारे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इस तरह की दुकानों पे पाबंदी लगाई जाए जहां हमारे बच्चों को आसानी से नशे की चीज़ मिल जाती है। एक तरफ से हम परमिशन देते हैं नशे का और हम बेचते भी हैं, दूसरे तरफ से हम अपने बच्चों को मना करते हैं कि नशा मत करो। तो कैसे होगा? हम जब दस्तरखान पे परोस रहे हैं नशा, तो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं उस नशा को ज़रूर जो है एक्सेप्ट करेगा। तो हमें चाहिए कि हम इस एरिया से, मैं इंदौर गया था, इंदौर में एक जगह है ग्रीन पार्क, 5 किलोमीटर का एरिया है, पूरे उस एरिया में कहीं एक सुपारी भी आपको नहीं मिलेगी। वहाँ की पूरी सोसाइटी ने फैसला किया है कि इस 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी नशे वाली चीज़ ना लेके आए। तो हम भी चाहें तो तलोजा का माहौल साफ़ सुथरा बना सकते हैं। इस एरिया से नशे को हटाने के लिए सबसे पहले हमें अपने लोगों को सुधारना होगा जो नशे की चीज़ों को परोसते हैं बच्चों के लिए। मदरसा आयशा की जानिब से आने वाले कुछ ही दिनों में जो है दिवाली का जो एक त्यौहार आने वाला है, आप पूरे हिंदू भाइयों को क्या मैसेज दोगे? दिवाली की शुभकामनाएं किस तरीके से दोगे? देखिए, हम लोग जहाँ तक समझते हैं, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं और हमेशा अपने हिंदू भाइयों से हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। वो हमारे त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके त्यौहार की रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं जहाँ तक पर्सनली ये समझता हूँ कि जो हिंदू भाइयों का त्यौहार है उसमें सबसे सुशील और शालीन त्यौहार वो दिवाली है। मैं यही मैसेज दूंगा कि आप दिवाली को ऐसे तरीके से मनाइए जिस तरीके से आपके ग्रंथों में दिवाली को मनाने के लिए लिखा गया है, जिस तरीके से आपके महापुरुष कहा करते हैं, आपके बड़े कहा करते हैं, वैसी दिवाली मनाइए। आप ऐसी दिवाली ना मनाइए जिससे किसी को तकलीफ़ हो। और हम लोग भी हिंदू भाइयों के हर त्यौहार की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग पूरी तरह से अपने दिल को खोले हुए रहते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा कि दिवाली के इस पर्व पे आप अपनी दिवाली को ऐसा मनाइए कि वातावरण भी गंदा ना हो और आप भी खुश रहें और समाज भी खुश रहे। आप भी सुशील रहें, समाज भी शालीन रहे। और अपने मदरसे के सदर जो है हमारे अफरोज़ अब्दुल बशीर शेख साहब, मैं उनकी जानिब से तमाम हिंदू भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएँ दूँगा और यही उम्मीद करूँगा कि वो दिवाली अच्छे से मनाएंगे और किसी तरह की कोई अगर उन्हें दिक्कत आएगी तो अफरोज़ भाई उनके साथ हमेशा खड़े हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।